24 घंटे की चेतावनी पर नहीं जागे जिम्मेदार। चंदे के पैसे से महापुरुष की प्रतिमा का हुआ जीर्णोद्धार। यूपी के बलिया में एक ऐसे महापुरुष की प्रतिमा लगभग 6 माह से खंडित था, जिन्होंने अपने कविता और गीत से न केवल अंग्रेजों के दांत न खट्टे कर दिए बल्कि वीर योद्धाओं में जोश भरने का काम किया, जिसका नतीजा था कि हमारा जिला अंग्रेजी हुकूमत से सबसे पहले आजाद हुआ और बागी बलिया कहलाया। प्रतिमा खंडित होने की सूचना युवा समाज सेवी सागर सिंह राहुल तक पहुंची तो जिम्मेदार प्रशासन को 24 घंटे में प्रतिमा को ठीक कराने की चेतावनी दे दी, लेकिन 36 घंटे बीतने के बाद भी जिले का जिम्मेदार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने सुध लेना तक मुनासिब नहीं समझा। अंततः सागर सिंह ने आसपास के लोगों से चंदे का पैसा इकट्ठा किया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कविता लिखने वाले स्वर्गीय जगदीश ओझा सुंदर की प्रतिमा का जीर्णोद्धार कराते हुए प्रशासन को आईना दिखाने का काम किया। प्रतिमा खंडित होने का मामला शहर की धड़कन कहे जाने वाले शहीद पार्क की है। महात्मा गांधी के प्रतिमा के ठीक पीछे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कविता और गीत लिखने वाले जगदीश ओझा सुंदर की प्रतिमा पिछले 6 माह से खंडित स्थिति में थी। शहीद पार्क के रखरखाव की जिम्मेदारी नगरपालिका प्रशासन की है। इस पार्क में हर साल अनेक सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सागर सिंह ने बताया कि प्रतिमा का मुख पहले दक्षिण दिशा में था, जिसे खंडित कर उत्तर दिशा में कर दिया गया और किसी ने प्रतिमा को ठीक कराने की जिम्मेदारी नहीं ली। बताया, मेरे द्वारा प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, बावजूद किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली और नतीजतन हमें अपने साथियों के साथ चंदे का पैसा इकट्ठा कर प्रतिमा का जीर्णोद्धार किया। इस दौरान नगरपालिका प्रशासन और जिले के जनप्रतिनिधियों पर गैर जिम्मेदाराना होने का ठिकरा फोड़ा। कहा, शर्म आनी चाहिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार प्रशासन को कि आज वीर योद्धाओं और महान सेनानियों के इस धरती पर महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है और जिम्मेदारों ने मानो अपनी आंखें बंद कर ली हो। पीछे एक प्रतिमा है, देखा गया एक वीडियो सामने आया है जिसमें आपके द्वारा जो है इस प्रतिमा की रंगाई पुताई की जा रही है। क्या था पूरा मामला? ये प्रतिमा जगदीश ओझा सुंदर जी की है, जो महान सेनानियों के लिए और वीर योद्धाओं के लिए गीत के माध्यम से उनके अंदर ऊर्जा पैदा करते थे, उनके अंदर जोश लाते थे, जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने में उनको मदद मिलती थी। और ये मुझे जानकारी मिला कि 5-6 महीने से इनकी प्रतिमा क्षतिग्रस्त थी और इनका दिशा ही पूरा घुमा दिया गया था। पहले ये दक्षिण दिशा में इनका चेहरा था, उसको उत्तर दिशा में कर दिया था और नीचे से प्रतिमा खंडित थी। जिसकी सूचना मुझे मिली, मैं मौके पे पहुंचा तो जिला प्रशासन नगरपालिका प्रशासन से मैंने निवेदन किया कि 24 घंटे के अंदर इनका, क्योंकि 24 घंटे मैंने इसलिए दिया कि महापुरुष की बात है और दूसरा चीज़ मैं चाहता तो स्वतः मैं अपने आप से कर सकता था, लेकिन लोग कहेंगे कि अपने से कर सस्ती लोकप्रियता पाना है, ये है। उनको मैंने 24 घंटे का समय दिया। 36 घंटे हो गए फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया, तो हम और हमारे साथी मिलकर इस प्रतिमा का जीर्णोद्धार करने के लिए हम लोग आए। तो 24 घंटे का आपने अल्टीमेटम दिया, ये मूर्ति खंडित थी? जी खंडित थी, प्रतिमा खंडित थी। 24 घंटे क्या, हमको लग रहा है कि 36 घंटे से ऊपर हो गए, कोई ये कर्मचारी भी नहीं आया पूछने के लिए। ये जगह कौन सी है? ये बलिया का शहीद पार्क चौक है, जो बलिया का हृदय कहा जाता है, उसके बीचों बीच ये प्रतिमा है। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि 6 महीने से ये प्रतिमा जो है दूसरे दिशा में हो गई थी और लोगों को ये समझ में नहीं था कि यार इनकी प्रतिमा दूसरे दिशा में कैसे हो गई। ये बड़ी लापरवाही है। अगर इनके साथ ऐसा हो सकता है तो कल के अभी कुछ दिन पहले चित्तू पांडे जी की प्रतिमा को खंडित किया गया, कल महात्मा गांधी जी को तोड़ दिया जाएगा, चंद्रशेखर आजाद जी को तोड़ दिया जाएगा। तो नगरपालिका प्रशासन, जिला प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है। ऐसे सब चीज़ों पर उनको ध्यान देना चाहिए। देखा जाता है कि कई बार मूर्तियां तोड़ी जाती हैं और बवाल मच जाता है। ऐसे में बलिया शहीदों की धरती कही जाती है और ये मूर्ति जैसा कि आप बता रहे हैं कि लगभग 5-6 महीने से खंडित थी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब प्रतिमा तोड़ी जाती है तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक लाभ के लिए कुछ ना कुछ हमको लगता है वो घटना होती रहती है। जाति विशेष की अगर रहती प्रतिमा तो अभी तक बवाल हो जाता, चुनाव का समय रहता तो अभी तक बवाल हो जाता। चूँकि अभी चुनाव चल नहीं रहा है, चुनाव का माहौल है नहीं, तो कौन इनको पूछने वाला है। यही चुनाव का माहौल रहता कि यहाँ पे लोग अपने छाती पीटने लगते कि हाँ सबसे बड़ी हितैषी मैं ही हूँ, इनका अपमान हुआ है, मर जाएंगे, कट जाएंगे। लेकिन इन लोगों को राजनीति से दूर हटाकर, जाति धर्म से दूर हटाकर एक अलग सम्मान देना चाहिए, क्योंकि इनके बाद ही सब कुछ है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? आपने सूचना दे दी और ये भी आपने अल्टीमेटम दे दिया कि 24 घंटे में अगर उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो मैं चंदा मांगकर इस प्रतिमा का जीर्णोद्धार करूंगा। बिल्कुल, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1965 में उस समय के तत्कालीन चेयरमैन जो थे श्री हरेराम चौधरी जी, उनके द्वारा इस प्रतिमा को स्थापित किया गया था। तो कहीं ना कहीं इसमें नगर पालिका की भी भूमिका है। और रही बात सहयोग की, तो भाई
नगर पालिका ने और प्रशासन ने नहीं कराया, तो हम लोग आपसी सहमति से जो हमारे इष्ट मित्र थे, क्योंकि इसमें ज़्यादा लागत तो है नहीं कि हम लोग घूमकर चंदा इकट्ठा किए, आपसी सहमति से हम लोग जो भी हुआ जुटाकर हम लोगों ने इनका जीर्णोद्धार कराया। तो सूचना के लगभग 36 घंटे बाद भी अगर जिम्मेदार नहीं जागे तो ऐसे मामले पर शर्म किसको आना चाहिए? देखिए, शर्म तो यहाँ के जनप्रतिनिधि को आना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के आला अधिकारी हैं, मैं अधिकारियों को बाद में कहूँगा, जनप्रतिनिधि को पहले कहूँगा, क्योंकि अधिकारी आज हैं कल चले जाएंगे। उनको शर्म लज्जा इज्जत से कोई मतलब नहीं है। वो तो अपना कमाने खाने में लगे हैं, लूटने में लगे हैं। लेकिन जो जनप्रतिनिधि है, कल फिर आपको चेहरा दिखाना है, आप पूर्व भी हो जाएंगे तो भी आपको बलिया में ही रहना है। तो इनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि हम अपने पूर्वजों का सम्मान बचाएंगे तभी हमारा भी सम्मान बचेगा। और मेरे नज़र में तो है भाई कि अगर उन पूर्वजों का सम्मान नहीं बचा रहे हैं तो मेरे नज़र में उनका सम्मान नहीं है, बिल्कुल नहीं है।